नमस्कार दोस्तों। आज की टॉप 5 न्यूज की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध के माहौल के बीच ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ईरान में मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुने जाने की खबर सामने आई है। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद देश का सबसे शक्तिशाली पद माने जाता है। इस पद के पास सेना, न्यायपालिका और कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं पर अंतिम अधिकार होता है। इसलिए नए सुप्रीम लीडर के चयन को पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान की विदेश नीति और भी सख्त हो सकती है। खबर नंबर 2 आ रही है रूस से, जहां पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, ईरान संकट और यूक्रेन युद्ध जैसे अहम मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के अनुसार इस बातचीत में युद्ध को रोकने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका और रूस मिलकर कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं तो इससे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बातचीत से कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक प्रयास तेज होते दिखाई दे रहे हैं। खबर नंबर 3, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और तनाव का असर अब तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमत लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध लंबा चलता है या तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, जिससे कई देशों में महंगाई बढ़ने की संभावना है। भारत, चीन, जापान और यूरोप जैसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। चौथी बड़ी खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश इस समय गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। बिजली और ईंधन की कमी के कारण सरकार को कई सख्त कदम उठाने पड़े हैं। ऊर्जा बचाने के लिए सरकार ने देश के सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला अस्थायी है और स्थिति सामान्य होते ही संस्थानों को फिर से खोल दिया जाएगा। ऊर्जा संकट के कारण उद्योग, परिवहन और आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। अगर ऊर्जा आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अंतिम खबर नेपाल से आ रही है। हाल ही में हुए चुनावों के बाद नेपाल में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और बातचीत का दौर जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई सरकार का गठन हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नेताओं को चुनाव में जीत की बधाई दी है और दोनों देशों के बीच सहयोग और दोस्ती को और मजबूत बनाने की बात कही है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध काफी मजबूत हैं। इसलिए नेपाल की राजनीति में होने वाले बदलाव का असर क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दुनिया की 5 बड़ी खबरें। ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।